तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइम वीडियो पर रिसेंटली रिलीज राख वेब सीरीज की, जिसने मुझे इतना क्रेजी, इतना ऑब्सेस्ड कर दिया कि मैंने इसका विंग वॉच कर डाला। मतलब एक भी एपिसोड मिस करना गवारा नहीं हुआ। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही हैप्पीली फैमिली से शुरू होती है। यहाँ पर एक पेरेंट्स होते हैं, उनके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी को म्यूजिक ऑडिशन देने बाहर जाना होता है और फिर कुछ ही देर में पता चलता है कि उनके दोनों बच्चे गायब हो गए। और बस फिर क्या था, यहीं से कहानी अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। और बस फिर क्या था, पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं बहुत ज्यादा। फिर एक तरफ स्टोरी दिखाई जाती है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, जो अपने करियर की बहुत स्टार्टिंग में होता है और स्ट्रगल कर रहा होता है। मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने इम्प्रेस किया वो थी डायरेक्शन। मतलब डायरेक्टर को एग्जैक्टली पता था कि ऑडियंस को कब क्या चीज दिखानी है और कब क्या चीज नहीं दिखानी। मतलब मोस्टली वेब सीरीज में सारा फोकस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट की तरफ होता है, बट यहाँ पर उन्होंने पूरी क्रिमिनल्स की बैक स्टोरी, सीन्स पर क्या हो रहा है, उधर विक्टिम्स कैसे सफर कर रहे हैं, सारी चीजें दिखाई हैं। और फिल्म बहुत ही, मतलब ये वेब सीरीज बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। और अब यहाँ बात कर लेते हैं सीरीज के स्ट्रक्चर की। टोटल सीरीज में 8 एपिसोड हैं। 7 एपिसोड तक इन्होंने दिखाई पूरी क्रिमिनल्स की बैक स्टोरी, विक्टिम के साथ क्या हुआ, विक्टिम का पास क्या था, सारी चीजें। और हाँ, एक चीज और, ये जो वेब सीरीज है ये रियल स्टोरी, मतलब रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। और एंड के एपिसोड में जैसे मोस्टली बॉलीवुड क्या गलती करता है, जो मुझे लगता है, आपका ओपिनियन क्या है वो आप बताना, कि बॉलीवुड में मोस्टली डायरेक्टर ये दिखाता है कि क्या हुआ। मतलब जस्टिस की जब बात आती है तो उसको बहुत छोटी सी पार्ट में कि ठीक है ये हुआ था, अब इसको फांसी वासी मिल गई, दैट्स इट। सबसे अच्छी बात मुझे इस वेब सीरीज की ये लगी कि जो एंड का एपिसोड है वो पूरा जस्टिस पर बेस्ड है, कि इस इंसिडेंट्स के बाद जिन लोगों ने ये सब किया उन क्रिमिनल्स के साथ क्या हुआ, मतलब वो जो डिजर्व करते थे। मतलब इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस को भी अवॉइड नहीं किया, बल्कि उनको भी बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाया है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन और सेटिंग की। ये कहानी दिखाई गई है 1978 की, जब इंडिया बहुत ही रॉ और विंटेज हुआ करता था। मतलब पर्सनली आई लव ओल्ड थिंग्स, और आपको पूरा वो फील देगी कि 1978 में इंडिया कैसा हुआ करता था, जब कम्युनिकेशन करना इतना इजी नहीं होता था, जब फोन भी नहीं होते थे, टेलीफोन से हम लोग बात किया करते थे। तो बहुत ही आपको ओल्ड टाइम में लेके चली है, और ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है। और इसका ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर काफी इम्पैक्टफुल है। और अगर यहाँ मैं ऑनेस्टली रिव्यू की बात करूँ तो मुझे कुछ भी ब्लैक होल यहाँ नहीं नजर आया। मैं फुल टाइम इमोशनली इन्वेस्टेड थी, इमोशनली, मेंटली सब तरह से इंगेज थी, और मैंने सच में ये एक बार में खत्म कर दी। मतलब मैं थोड़ी नहीं इतना इंगेज रहना पसंद करती, मुझे थोड़ा कि ठीक है आज 2 एपिसोड देख लिया, 3 एपिसोड देख लिए, ये काइंड ऑफ मेरा टेस्ट है। और ये वेब सीरीज जितनी एंटरटेनिंग थी उतना इमोशनली ब्रेक भी कर गई, कि उस टाइम इतना हार्श इंसिडेंस हुआ। और अगर फाइनल वर्डिक्ट में बोलूं तो दिस वेब सीरीज इज प्लीज दिस मस्ट वॉच। और अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, क्रिमिनल्स बेस्ड थीम पर वेब सीरीज पसंद है तो प्लीज राख मिस मत कर। और अगर आपने अभी तक राख देख ली है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वेब सीरीज आपको कितनी पसंद आई और आप इसको कितनी रेटिंग दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।